देखो सिंपल पेंडुलम जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ये वाली चीज़ है, ये क्या चीज़ है? बॉब। कुछ टाइम बाद क्योंकि बॉब ऑसिलेट कर रहा है तो ये यहाँ पे आ गया। जो ये वाली चीज़ है ये क्या है? इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे फोर्स इस तरफ लग रही थी, है ना, ऐसे ही वो यहाँ से यहाँ भी जाएगा। तो आप इसको हाफ देख लो कि हाफ में कैसे इसका सिस्टम हुआ। जो ये एल है ना, हमने ये एल माना है, कैपिटल एल आपको दिखाई दे रहा है, ये लेंथ है उस स्ट्रिंग की, क्योंकि मान लो ये एक स्ट्रिंग है, इससे बॉब अटैच होगा, ये घूम रही है तो लेंथ तो एल कांस्टेंट रहेगी, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो। जो ये स्ट्रिंग है ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, एल। यहाँ से यहाँ पे आ जाए, यहाँ से यहाँ पे आ जाए, कहीं भी चली जाइए, ये एल तो एल ही रहेगी। एक कोई भी स्ट्रिंग होती है उसके अंदर उसकी टेंशन होती है, मतलब उसकी टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ की। कोई भी स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन लग रही है, क्योंकि बॉब नीचे की तरफ है, बॉब नीचे की तरफ है, तो बॉब पे जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी के कारण वो क्या लग रही है? mg। क्या लग रही है? mg। आप बुक में देख पा रहे हो फोर्स कितनी लग रही है? mg। और जो स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है वो क्या लग रही है? t। स्ट्रिंग की खुद की टेंशन है, लेकिन ये तो इस तरफ लग रहा है। अब जब हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे था, अब कुछ एंगल से यहाँ पे रोटेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अब आप आ जाओ वही ट्रिग्नोमेट्री पे, क्योंकि ये बेस है, ये वाली चीज़ क्या बनेगी? बेस। और ये वाली क्या बनेगी? हाइपोटेनस। और बेस बी बाई एच क्या होता है? कोस। समझ में आया ये एम जी कोस थीटा कैसे बना? दोबारा से सुनो, बी बाई एच होता है कोस थीटा, कोस थीटा होता है। और आप एच ध्यान से देखो, जो ये वाला एच है, यही है ना एच, तो एच तो ये वाली चीज़ है, ये कितनी है? एम जी। अगेन सी, ये वाली चीज़ कितनी है? एम जी। और बेस कितना है वही हमें निकालना है। अगर हम जाए ट्रिग्नोमेट्री में तो बी बाई एच होता है कोस थीटा, और हमारे पास यहाँ पे जो एच है उसकी वैल्यू कितनी है? एम जी। और यहाँ पे एम है मास ऑफ द बॉब। एम क्या है? मास ऑफ द बॉब। और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी कोस थीटा। तो ऑलवेज रिमेंबर एंगल के साथ हमेशा कोस थीटा कैसे आता है? क्योंकि एंगल के साथ बेस बनता है। अगर आप कोई ट्राइंगल भी बनाते हो तो समझ जाते हैं ना, हम देख के भी एंगल है तो हम बेस इसको मानेंगे, एंगल के सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर मानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल। तो ये वाला क्या आ गया? एम जी कोस थीटा। ऐसे जो इस तरफ फोर्स लगेगी इस तरफ, ये क्या आएगी? एम जी साइन थीटा। यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये इसको, वो जाना इस तरफ चाह रहा है, बॉब किस तरफ जाना चाह रहा है? इस तरफ। और फोर्स इसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आना चाहती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पे उसकी नेट फोर्स जीरो हो जाए, वो रेस्ट पे आ जाए। तो क्या हुआ कि बॉब तो जाना चाह रहा था इस तरफ, लेकिन फोर्स उसको इस तरफ लेके आना चाहती है, इसलिए ये फोर्स इसको इस तरफ लेके आना चाहती है। तो इसमें किससे शो करेंगे? माइनस का एम जी कोस थीटा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था आपका कि वो इस तरफ आ रहा है। जब ये आ रहा है तो एक टाइप से सर्कुलर पोजीशन जो ये है, एक सर्कुलर पोजीशन कवर हो रही है, तो इस पर क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है, क्योंकि सर्कुलर पोजीशन हम टॉर्क की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क क्या होता है? जितना भी डिस्टेंस वो कवर करेगा एल, और जितना क्या है उस पर फोर्स लग रही है, और क्या होनी चाहिए आपस में? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम एम जी कोस थीटा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि डिस्टेंस जो उसकी टेंजेंट पे फोर्स लग रही है वो तो कौन सी लग रही है? टेंजेंशियल फोर्स जो लग रही है वो कौन सी लग रही है? एम जी साइन थीटा। यहाँ पे लग रही है ना, इस तरफ वापस आ रहा है, इस फोर्स से वापस आ रहा है, कोस से थोड़ा ना वापस आ रहा है, वापस किस कारण आ रहा है? वो साइन वाली फोर्स के कारण। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई में जितनी फोर्स लग रही है, और फोर्स कितनी लग रही है? एम जी साइन थीटा माइनस का। तो एम जी साइन थीटा माइनस का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस का एल एम जी साइन थीटा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसको प्रोवाइड हो रही है किसके द्वारा? एम जी साइन थीटा के द्वारा। आपको या तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, या फिर सिंपल हम फोर्स को क्या लिखते हैं? मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन के या फिर ऑसिलेशन, क्योंकि ऑसिलेशन इज अ काइंड ऑफ द सर्कुलर मोशन, वो स्ट्रिंग ऑसिलेट करिए लाइक इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या आएगा? टॉर्क। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई। और सर्कुलर में एक्सेलरेशन क्या होती है? अल्फा।
ये आपका फॉर्मूला याद है। तो इसको आप किस चीज़ के इक्वल लिख दोगे, आई अल्फ़ा के, क्योंकि अभी हमने टॉक क्या निकाली, माइनस का एम जी माइनस का एल एम जी साइन थीटा। तो ये दोनों चीज़ें क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, क्योंकि टॉक तो बॉडी पे सेम ही लगेगी ना। और अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम जी एल डिवाइड बाई आई साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगल है जिस पोजीशन से वो मूव किया है, जिस पोजीशन से वो मूव किया है। क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल एंगल से मूव करेगा बॉब, तो जब भी स्मॉल एंगल से मूव करता है तो हमेशा याद रखना मैथ के अंदर भी, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को इक्विवेलेंट तो ले लेते हैं, किसके इक्वल, थीटा के इक्वल ले लेते हैं, जीरो नहीं, थीटा जो भी वो होएगा 1 2 3 4 5 6 7 में जितने भी रेडियन होगा उसको अप्रॉक्सीमेट हम उतना ही ले लें। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का एम जी एल डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साइन थीटा की जगह थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। और अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। और वही सेम चीज़ आ गई, थीटा को आप किस में एक्सप्रेस करोगे, रेडियन में, 20 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लोगे, रेडियन में। अब हम निकालेंगे यहाँ से ओमेगा की वैल्यू।